जब बिहार को जो विशेष दर्जा का डिमांड था, मुख्यमंत्री जी जो लगातार अहर्निश उठाते रहे उसको पूरा करने का, और रेलवे जिसमें बिहार फिसड्डी है, पिछड़ा है, उसके बाद कृषि मामले में जो हमारा राज्य पिछड़ा है, तो ये स्वाभाविक है कि मंत्रालय पर ज्यादातर हक बिहार का रहा है। पूर्व सांसद आनंद मोहन इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब जेडीयू एनडीए की जो सरकार बन रही है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में आ गई है। जेडीयू लगातार केसी त्यागी भी अलग अलग तरीके की मांग कर रहे हैं। बिहार के लिए किस तरीके की आप लोग देखते हैं मांग, और इस सरकार में क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, वक्त आ गया है जब बिहार को जो विशेष दर्जा का डिमांड था, मुख्यमंत्री जी जो लगातार अहर्निश उठाते रहे उसको पूरा करने का, क्योंकि एक अंधेरे युग से, जंगल राज के चंगुल से निकाल के एक व्यक्ति अपने भगीरथ प्रयास से जो विकास का दौर लाया, एक पिछड़े प्रांत को विकासशील प्रांत के रूप में देश और दुनिया में प्रतिष्ठित किया, स्थापित किया। अब उस विकास को अगर पर देना है, पंख देना है, मंजिल देना है, तो निश्चित तौर पर विशेष दर्जा मिलना चाहिए बिहार को। मंत्रालयों को लेकर के जिस तरीके की बात चल रही कि 12 सांसद चुन करके आए हैं, 4 जो सांसदों के बीच में एक कैबिनेट होना चाहिए, 3 कैबिनेट की, तो इस तरीके से आप लोग किन किन मंत्रालयों की तरफ देख रहे हैं, सोच रहे हैं? देखिए, ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है, पार्टी के वो हाईकमान है, हाईकमान को सोचना है कि वो कौन कौन मंत्रालय, लेकिन जैसा मैं समझता हूं कि बिहार के विकास के लिए वित्त और रेलवे जिसमें बिहार फिसड्डी है, पिछड़ा है, उसके बाद कृषि, क्योंकि वो कृषि आधारित प्रांत है, खेती पर निर्भर 85% लोग हैं वहां, तो कृषि के विकास के लिए वित्त और रेल, तो ये तो मुनासिब बनता है। मेरी तरफ से भी मैं भी कह सकता हूं। इसके अलावा आपको लगता है कि जिस तरीके की बिहार की सिचुएशन है वहां पर डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उस हिसाब से किस तरीके के मंत्रालय अगर हों तो ज्यादा बेहतर होगा? मैंने पहले ही कहा कि 85% लोग खेती पर निर्भर हैं, इसलिए कृषि मंत्रालय अगर बिहार को मिलता है तो खेती पर जो आत्मनिर्भरता है ना, और उसकी जो प्रगति है, जैसे आपको हाजीपुर चले आइए, केला आधारित उद्योग चाहिए, आप चले आइए मुजफ्फरपुर, लीची पर निर्भर जो उद्योग है वो, उसी तरह आप चले आइए सीमांचल, तो वहाँ चाय, वहाँ पटसन, इसकी खेती है प्रचुर मात्रा में। तो जैसे आप खगड़िया चले आइए तो वहाँ, सहरसा चले आइए तो वहाँ आपको मकई, मक्का, उसके बाद आपको समस्तीपुर वगैरह चले आइए, तो चले आइए शिवहर, तो ऊख, चीनी, ये सब जो फसलों पर आधारित हैं, वैसा उद्योग लगना चाहिए। इसलिए वित्त मंत्रालय चाहिए, कृषि मंत्रालय चाहिए, और रेलवे के मामले में जो हमारा राज्य पिछड़ा है, तो ये स्वाभाविक है कि मंत्रालय पर ज्यादातर हक बिहार का रहा है। तो रेलवे को लेकर के आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि ये बिहार के हिस्से, जेडीयू के हिस्से में जाना चाहिए। बिल्कुल, पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रेल मंत्री थे, उनकी पार्टी से ही स्वर्गीय दिग्विजय और रेल राज्य मंत्री थे, और अगर आप विहंगम दृष्टि डालिए शुरू से, तो जगजीवन बाबू, राम सुभग सिंह जी, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी, स्वर्गीय दिग्विजय बाबू, ये लगातार मंत्री बनते रहे। एल.एन. मिश्रा जी
और एल.एन. मिश्रा जी के जमाने की जो परियोजनाएं हैं वो आज भी लंबित है। उन लंबित मांगों के मद्देनजर मैं समझता हूं कि ये लाजमी है, मुनासिब है कि रेल मंत्रालय एक बार बिहार को मिले और इसका फायदा, डायरेक्ट फायदा जो है वो शिवहर को है। शिवहर देश का शायद पहला अभागा जिला होगा जहां आज तक रेल नहीं पहुंचा है। मेरे जमाने में, मेरे समय में, जब मैं 2 बार वहां से सांसद रहा, मैंने अथक प्रयास किया और रामविलास जी ने सर्वे का आदेश दिया, 5 लाख रुपया स्वीकृत किया। जहां 1 रुपया भी किसी रेलवे के परियोजना में स्वीकृत हो जाता है तो उस काम को होना है। वहां 5 लाख रुपए जानबूझ के हम लोगों ने स्वीकृत करवाया था कि योजना स्वीकृत हो गई, अब ये बनेगा, शिवहर और ये परियोजना पूरी होगी, शिवहर लेकिन और आज तक नहीं हो पाया। शिवहर और सीतामढ़ी एक ऐसी जगह है जो सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए जगह है, वहां के लिए आप लोग किस तरीके से देख? देखिए, मैं आपको बता दूं कि शिवहर ये अपभ्रंश है। असल नाम, ऐतिहासिक नाम जो है उसका है शिवहल, जहां से जनक जी शिव जी का हल उठाए थे दुर्भिक्ष के बाद, अकाल के बाद, और वहां से वो इंद्र भगवान को की आराधना करते हुए हल उठाए थे और निकले थे। तो पुनौरा धाम में वहां से चंद किलोमीटर के फासले पर नासा लगा था और फिर मां सीता अवतरित हुई थी। तो मैं समझता हूं कि आजू बाजू, पुनौरा धाम के आजू बाजू 2 सीटें हैं, एक है सीतामढ़ी और एक है शिवहर। तो दोनों सीटें तो मिली मां जानकी की कृपा से। उसके बाद मिथिलांचल की एक भी सीट नहीं बची जो एनडीए के खाते में नहीं गई। आप शुरू कीजिए वाल्मीकि नगर, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, मधेपुरा, सुपौल, आपको बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये वहां के लिए आप चाहते क्या ये है उसे? सभी मिथिलांचल हैं और मिथिलांचल की पूरी सभी सीटें एनडीए को मिली है। अब लाजमी है कि मां सीता की और उपेक्षा नहीं। 3 बार अग्नि परीक्षा इतिहास में मां ने दिया, अब आगे नहीं। अब ये जरूरी है कि अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम में भी जो प्राकट्य भूमि है मां जगत जननी सीता का, वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। ये पुरजोर मांग लवली आनंद की तरफ से और शिवहर वासियों की तरफ से। आपको लगता है कि केंद्र में सरकार जो गठबंधन की बन रही है उसमें ये तमाम मांगे जो हैं वो पूरी होंगी? आप लोग पूरी दमदारी के साथ इस तरीके से अपना डिमांड रख रहे हैं? देखिए, मैं बिहार भर की बात तो मुख्यमंत्री जी जाने, लेकिन जो 2-3 मांगे हैं जिस सकारात्मक मुद्दे पर हम लोग चुनाव में गए थे, आप देख लीजिए बगल बाजू में बैठे हुए हैं चेतन आनंद। ये शिवहर की महान जनता ने 2 बार हमको मौका दिया, वर्ष 96 और 98 में। एक बार उसी क्षेत्र से चेतन आनंद को विधायक बनाए और आज लवली आनंद वहां से सांसद है। शायद इतिहास की पहली घटना होगी कि बेटा विधायक उसी हेडक्वार्टर से हो और जहां से मां सांसद हो। तो एक गुरुतर जिम्मेवारी हम लोग की बनती है शिवहर के द्रुत विकास का, और ऐसे में रेलवे को लाना हमारी प्राथमिकता होगी कि जानकी धाम से बापू धाम दोनों ऐतिहासिक जगह है, जहां से आजादी का यू टर्न साबित हुआ चंपारण का मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, जिसने गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। तो ये चंपारण की धरती बापू धाम को, जानकी धाम को बापू धाम से जोड़ना भाया शिवहर हमारी प्राथमिकताओं में एक है। ढाका को छोटा जिला द्रुत विकास के तर्ज पर ढाका को जिला बनाना दूसरी प्राथमिकता है। एक अंतिम सवाल सर। तीसरी प्राथमिकता हमारी है रीगा का चीनी मिल, जो वहां के किसानों का आर्थिक तौर पर मेरुदंड है, उसको चालू करवाना। और सर्वोच्च प्राथमिकता है अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम में मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण। एक अंतिम सवाल, अग्निवीर योजना को लेकर
जेडीयू के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वोट बैंक जो था, वोटर्स थे, वो दूर गए हैं एनडीए से। तो आपको लगता है कि इसमें समीक्षा की गुंजाइश बनती है? देखिए, मैं आपका इशारा हमारे सीनियर लीडर केसी त्यागी जी की तरफ है, तो मैं बताऊंगा कि केसी त्यागी जी एक गंभीर राजनेता है और उन्होंने अगर कोई मुद्दा उठाया है तो माप तोल करके उठाया होगा, नफा नुकसान को देख करके एनडीए का तब उठाया होगा। और उस व्यक्ति ने अगर ये मुद्दा उठाया है तो मैं समझता हूँ कि एनडीए को सोचना चाहिए। और अगर इसको लेके नुकसान, इसको लेके विरोधी चिल्पो मचा रहे हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो समय रहते इसकी भरपाई होनी चाहिए, समीक्षा जरूर होनी चाहिए। और वैसे ये सवाल केसी त्यागी जी का है, जवाब भी उन्हीं से मांगना उचित है।